हेलो। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस वीडियो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, कैसे की जाती है, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए और जैविक खाद क्या है, गोबर खाद क्या है, केचुआ खाद क्या है और इसके अलावा जैविक खाद की क्या महत्व है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ की लगभग 60 से 70% जो जनसंख्या है वो अपने आजीविका के लिए केवल कृषि कार्यों पर निर्भर है। स्वतंत्रता के पहले भारत में जो की जाने वाली खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाने के कारण अन्न की मांग बढ़ने लगी है और अन्न की मांग बढ़ने के कारण धीरे धीरे लोगों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके कारण आज लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जबकि 1960 से पहले देश में परंपरागत और जैविक अर्थात ऑर्गेनिक खेती की जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती स्वतंत्रता के पहले भारत में बहुत ज़्यादा की जाती थी, लेकिन जैसे ही देश की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई, लोगों अनाज की कमी को पूरा करने के लिए देश में रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा, जिसके कारण आज लोग बहुत सारी गंभीर बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अब फिर से देश में जैविक खेती की तरफ फिर से रुझान बढ़ने लगा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक फसल उत्पादन की एक बहुत पुरानी पद्धति है। अगर हम बात करें जैविक खेती की, तो जैविक खेती सही मायने में भारत की देन है। आज से 10,000 साल पहले से भारत में जैविक खेती की जा रही। जैविक खेती का मतलब है कि प्राकृतिक खेती। शुद्ध रूप से अगर हम बात करें तो जैविक खेती एक प्राकृतिक खेती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को जैविक खेती भी कहते हैं। जैविक खेती में फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जैविक खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के माध्यम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। इस प्रकार की खेती में फसलों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों तथा बीमारियों से बचाया जाता है। अब जैविक खेती की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं? जैविक खेती को शुरू करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रक्रिया को पूरा करना होता है? सबसे पहले है सॉयल चेक, मतलब हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए। जैविक खेती करने से पहले हमें मिट्टी की जांच करानी चाहिए। तो जैविक खेती करने से पहले खेत की मिट्टी की जांच करवाना चाहिए, जो किसी भी निजी लैब या सरकारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला से करा सकते हैं। इससे किसान को खेत की मिट्टी से संबंधित यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि मिट्टी में किस तत्व की कमी है। आगे हम बात करते हैं जैविक खाद बनाना। तो जैविक खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद होना आवश्यक है।
जैविक खाद का मतलब ऐसी खाद से है जो पशु मल मूत्र अर्थात गोबर तथा फसलों के अवशेष से बनाई जाती है। वेस्ट डिस्पोजर की सहायता से जैविक खाद 3 से 6 माह में तैयार कर सकते हैं। अब जैविक खाद कैसे बनाएं? तो जैविक खाद को विभिन्न प्रकार से तैयार किया जाता है, जैसे गोबर गैस खाद, हरी खाद, गोबर की खाद। तो पहले हम बात करते हैं कि गोबर की खाद बनाने की क्या क्या प्रक्रिया है। तो गोबर की खाद बनाने के लिए लगभग 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा और 5 से 10 मीटर लंबा गड्ढा खोदना होता है। उसके बाद सबसे पहले गड्ढे में एक प्लास्टिक शीट फैलाकर उसमें फसलों के अवशेष, पशुओं के गोबर के साथ ही पशु मूत्र और पानी उचित मात्रा में मिलाकर मिट्टी और गोबर से बंद कर देना चाहिए। उसके 20 दिन के बाद गड्ढे में पड़े मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं। इसी प्रकार लगभग 2 माह के बाद इस मिश्रण को एक बार पुनः मिलाएं और ढककर बंद कर दें। उसके तीसरे माह के दौरान गोबर की खाद बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट या केचुओं की खाद के बारे में। तो केचुओं को किसान का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि यह भूमि को उपजाऊ बनाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। केचुए की खाद बनाने के लिए 2 से 5 किलो केचुआ गोबर, नीम की पत्तियां और एक प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होती है। केचुआ एसिनिया फोर्टिडा पायरोनोक्सी एक्सक्वाटा 45 से 60 दिन में खाद बनाते हैं। तो केचुआ की 2 प्रजाति हैं, एसिनिया फोर्टिडा और पायरोनोक्सी एक्सक्वाटा। ये अच्छी क्वालिटी के केचुए होते हैं, तो ये 45 से 60 दिन में ही खाद बना देते हैं। केचुओं की खाद बनाने के लिए छायादार और नम वातावरण की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे घने छायादार पेड़ों के नीचे या छप्पर के नीचे बनाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर खाद बनाई जा रही है वहाँ पर जल निकलने के लिए अच्छी व्यवस्था हो। केचुए की खाद बनाने के लिए एक लंबा गड्ढा खोदकर उसमें प्लास्टिक शीट फैलाकर ज़रूरत के अनुसार गोबर, खेत की मिट्टी, नीम पत्ता और केचुआ मिलाने के बाद पानी का छिड़काव करें। 1 किलो केचुआ 1 घंटे में 1 किलो वर्मी कंपोस्ट बना देता है और यह वर्मी कंपोस्ट एंटीबायोटिक होता है जो फसलों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। अब हम बात करेंगे हरी खाद के बारे में। तो जैविक खेती करने के लिए जिस खेत में फसल उगाना है उस खेत में बारिश होने से समय में बढ़ने वाली लोबिया, मूंग, उड़द की बुआई कर दें और लगभग 40 से 60 दिन के बाद उस खेत की जुताई कर दें।
हरी खाद में नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और जिंक ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैविक खेती के क्या क्या लाभ हैं। तो जैविक खेती करने से भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। जैविक खेती से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। रासायनिक खेती की अपेक्षा जैविक खेती में पानी की आवश्यकता न के बराबर होती है। जैविक खेती में फसलों के उत्पादन में किसानों को लागत कम लगानी पड़ती है और लाभ अधिक होता है। जैविक खेती से उत्पन्न अनाज का सेवन करने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होने का खतरा कम हो जाता है। पारंपरिक खेती की अपेक्षा जैविक खेती में पैदावार कम होती है, लेकिन आय अधिक होती है, क्योंकि बाज़ार में जैविक खेती से उत्पादित अनाज की मांग बहुत ज़्यादा होती है। जैविक खेती से कृषि में सहायक जीव सुरक्षित रहते हैं और उसके साथ उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। भारत में सिक्किम देश का ऐसा पहला राज्य है जिसे 100% जैविक खेती करने के लिए ग्लोबल फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड दिया गया है। सिक्किम का कुल क्षेत्रफल 7,29,900 हेक्टेयर है, जिसमें से मात्र 10.2% क्षेत्र कृषि योग्य है। तो इतना कम क्षेत्रफल होने के बाद भी सिक्किम केवल जैविक खेती करता है और पूरे देश में नंबर 1 पर है। सिक्किम भारत का ही नहीं, विश्व का पहला ऐसा जैविक राज्य है जहां किसी भी प्रकार की रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये था आज हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जैविक खेती में दूसरा कौन सा टॉपिक आप लोग चाहते हैं